हेलो, वेलकम। मैं आप दिवाकर कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या बोला मैंने? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। माइक्रोब्स का हिंदी होता है सूक्ष्मजीव और ह्यूमन वेलफेयर का मतलब होता है मानव कल्याण, यानी मानव के लाभ के लिए क्या हम लोग सूक्ष्मजीव का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए कुछ आपका बेसिक से लेते हैं। आप कहोगे सूक्ष्मजीव का सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं हम अपने जीवन में, अपने अच्छाई के लिए। तो मैं एक बात बोलूँगा कि पहले आप सूक्ष्मजीव को जानते हो, व्हाट इज़ द माइक्रोब्स या सूक्ष्मजीव क्या है? तो पहले से आप जानते हो, मुझे भरोसा है। अगर नहीं जानते हो तो फिर से एक कॉन्सेप्ट को बना लो कि दुनिया में बहुत सारे जीव हैं। किसी को आप देख सकते हो अपनी खुली आँखों से और किसी को नहीं देख सकते। जैसे कि मैंने कहा कि खुली आँखों से तुम जो है बैक्टीरिया और को नहीं देख सकते, जिसको जीवाणु बोलते हो, तुम वायरस को नहीं देख सकते। हाँ, तो ऐसे में जो खुली आँखों से नहीं दिखता है वही आपका सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो माइक्रोब्स किसे कहते हैं बाबू? तो माइक्रोब्स कहते हैं जिस जीव जिसे खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं, उसे देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको बहुत बड़ा करके देख सकते हैं, तो स्पष्ट दिखाई देता है। आपके इर्द गिर्द जो है, आपने शायद स्कूल में या फिर फिगर में कहीं देखा होगा सिंपल माइक्रोस्कोप जिससे लोग देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने का क्षमता कम होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को साइज जो है बढ़ाने का क्षमता कम होता है। लेकिन फिर बहुत सारे माइक्रोस्कोप आ गए, यहाँ तक तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको तो लगभग 1 से 1.5 लाख गुना अधिक करके देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो आप माइक्रोब्स समझे कि माइक्रोब्स किसे कहते हैं, सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं। तो सूक्ष्मजीव उसे कहते हैं जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इसका निवास स्थल कहाँ है, यानी कि इसका हैबिटेट्स कहाँ कहाँ है? किसका हैबिटेट्स जी? सूक्ष्मजीव का। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग गाँव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, या फिर उस वातावरण में रह रहे हैं जो वातावरण हमको अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। हमको उठाकर जो है -30 डिग्री सेल्सियस में अंटार्कटिका रीजन में रख दे, आर्कटिक रीजन में रख दे, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्या सरवाइव कर लोगे? क्या ज़िंदा रह पाओगे? तो नहीं। तो मेरा निवास स्थल जहाँ पर हमको सूट कर रहा है वहीं पर रहते हैं। तो ये जो निवास स्थल है सूक्ष्म जीव का कहाँ कहाँ होता है, एक दिमाग में आपको देने से क्या होगा, कुछ फ़ायदे होंगे आगे टॉपिक में बेस बनाने से। ठीक है, कहता है इसका हैबिटेट्स जो है निवास स्थल, तो कहता है सबसे पहले सूक्ष्म जीव जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं। सर एवरीवेयर, सर्वव्यापी का मतलब होता है एवरीवेयर, यानी कि आप जहाँ सोच भी नहीं सकते वहाँ पर सूक्ष्म जीव रहता है। यानी कि कहाँ कहाँ? मृदा में रहता है, सॉइल में। सॉइल का 1 चम्मच, यानी मृदा 1 चम्मच लेते हो, 1 चम्मच मात्र, 1 चम्मच में जानते हो करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। उसमें कुछ प्रोटोजोआ भी हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया का मात्रा करोड़ों होते हैं 1 चम्मच में। और वो भी क्या एक टाइप का बैक्टीरिया नहीं सर, हज़ारों टाइप का बैक्टीरिया होते हैं वहाँ। 200-400 टाइप का बैक्टीरिया होता है। तो मैंने यही एक एग्जांपल है, पानी जो है जो पीते हो उसमें ही बैक्टीरिया होता है, अगर आपका शुद्ध नहीं है तो। गांव का पानी, हाँ, और नदी सब में या पर जो है नाले का पानी में तो बहुत ज़्यादा होता है यार, सोच भी नहीं सकते तुम। एयर, हवा में है, यहाँ तक कि प्लांट और एनिमल, यानी कि पौधे और जंतु के शरीर में। इवन हम कह रहे हैं, तुम समझो कि हम लोग का जो आंत है, बड़ी आंत, उसमें 5,000 प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और वो भी अरबों में होता है,
करोड़ों अरबों में। तो हमारे शरीर में भी होता है। गीजर समझते हो ना, ये गीजर नहीं जो इस्तेमाल करते हैं, ये गीजर नाम दिया गया है इसको, उसी के द्वारा कि गर्म पानी करते हैं। गीजर एक मशीन है, बात सही है, लेकिन गीजर का यहाँ अर्थ है कि वैसा जगह जहाँ पे टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड से ऊपर हो, वह जगह को गीजर कहा जाता है। तो गीजर के भीतर गहराई तक, जिसका तापीय चिमनी कहते हैं इसको, थर्मल वेंट्स, उस जगह को क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं या थर्मल वेंट्स बोलते हैं, जिसको कहते हैं तापीय चिमनी। यानी कि जहाँ पे ताप क्या होता है, 100 से ऊपर होता है, वहाँ भी कुछ सूक्ष्म जीव को देखा गया है, वहाँ भी कुछ सूक्ष्म जीव को देखा गया है। ठीक है। और यहाँ तक कि बर्फ़ के परतों में, बर्फ़ जहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते हैं, वहाँ के परतों में भी देखा गया है कुछ सूक्ष्म जीव है। उच्च तथा निम्न, खास करके अम्लीय वातावरण में, जहाँ पे अम्लीय वातावरण है वहाँ पर भी देखा गया। क्षारीय वातावरण है वहाँ पर भी कुछ माइक्रोब्स यानी कुछ सूक्ष्म जीव को देखा गया। तो यही मैंने बोला, सर्वव्यापी है सर। क्या है, सर्वव्यापी है, यानी हर जगह मौजूद दिखेगा। हाँ, कह सकते हो जहाँ पर हम सोच नहीं सकते वहाँ पर जो है सूक्ष्म जीव है। ऐसा कहने का इस चैप्टर से यह है कि हम लोग जब यूज करेंगे किसको, सूक्ष्म जीव को, अपने साधन के लिए या अपने उपयोग के लिए, तो उसका हैबिटाट भी हमको जानना चाहिए कि चूँकि जिस हैबिटाट में हम रखेंगे तभी तो हमको मतलब कि उसका बेनिफिट पता चलेगा। तो आप जानो सर्वव्यापी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, तुम क्या जानते हो कि जो ये सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पूरा कहा जाता है इसका नाम, शॉर्ट में इसको, जो शॉर्ट में नाम कहा जाता है इसको माइक्रोब्स कहते हैं, और इसका हिंदी सूक्ष्म जीव होगा। सूक्ष्म मतलब जानते हो, छोटा जीव मतलब जीवित है, वो नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है। तो कहता है सूक्ष्म जीव का कितने रूप हैं, बहुत रूप हैं सर, सिर्फ बैक्टीरिया थोड़े ही ना है, बहुत कुछ है। तो तुम कुछ जानो, जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी क्या है, सूक्ष्म जीव है, जिसमें अमीबा वगैरह आता है आपका। ठीक है। बैक्टीरिया, जितने प्रकार का बैक्टीरिया का नाम सुना, जितना डिजीज आपको काउज किया था, चाहे वो जो है आपका टीबी काउज किया था, डिसेंट्री काउज किया था, प्लेग बीमारी किया था, जितने प्रकार का बैक्टीरिया था ना, सब क्या था, सूक्ष्म जीव था। ठीक है। फंगी, लेकिन सभी फंगी नहीं होते हैं, सभी कवक नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। जैसे कि मैं एक आपको एग्जाम्पल बता दूं कि मशरूम का नाम सुने हो, मशरूम कल्चर, मशरूम जिसको छत्ता कहते हैं, यह भी एक कवक है, यह भी एक फंगी है, लेकिन इसको खुली आंखों से देख सकते हैं, इसलिए क्या है, सूक्ष्म जीव नहीं है। तो फंगी का कुछ ग्रुप है, जैसे ईस्ट, ईस्ट क्या है, वो सूक्ष्म जीव है। वायरस, जितने भी वायरस हैं दुनिया में, विषाणु, यहाँ तक कि कोरोना वायरस नाम सुने हो ना, इसी के कारण तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इसी के कारण तो वीडियो बना रहे हैं। जहाँ पर हो, गांव में है तो गांव में चिपके हो, और शहर में हो तो शहर में चिपके हो, अपने घर से नहीं निकलते। क्यों? कि कोरोना वायरस जिसको देख नहीं सकते हैं, वो जो है बहुत ही क्या है, संक्रामक चीज़ है। उस संक्रामक चीज़ से क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है और इवन डेथ हो सकता है। तो यह विषाणु जितने भी वायरस हैं, चाहे एड्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, कोरोना वायरस, जितने भी हैं, सब क्या है, सूक्ष्म जीव है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सुनो, नया चीज़ भी खोजा गया, एक नाम है विरवाइड। क्या बोले, विरवाइड्स, और नाम यही है जी, हिंदी बोलो या इंग्लिश। और प्रायन, क्या बोले, प्रायन्स, यह सब भी क्या है, सूक्ष्म जीव है, यह भी क्या है, सूक्ष्म जीव है। वायरस तक नाम सुने हो तो तुम्हें परेशानी नहीं होता है कि सर क्या है, हम तो सुना है, हाँ, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी। चलो ये दोनों को मैंने नोट में लिख दिया है, और इससे ऑब्जेक्टिव आएंगे तो तुम बनाना। और चूँकि NCERT भी कुछ को स्पष्ट किया है, कुछ को क्लू करके चिपका दिया है कि तुम समझो, तो थोड़ा समझने का प्रयास करो। कहता है विरवाइड का नाम सुने हैं, कहता है ये सूक्ष्म जीव है, लेकिन यह सूक्ष्म जीव में सिर्फ RNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है। RNA यानी कि इसमें DNA नहीं होता। RNA जानते हो ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी RNA का धागा, बहुत जिसको RNA का धागा से ही बना होता है, सिर्फ RNA होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ नहीं होता है, यानी सेल नहीं होता है, सिर्फ RNA होता है। प्रायोन्स,
यह क्या है, प्रोटीन से बना होता है, इसलिए लिखा जाता है यह प्रोटीनीय संक्रमित कारक है। कारक, कारक मतलब एजेंट, फैक्टर। प्रोटीनीय संक्रमित, प्रोटीनीय मतलब यह संक्रमित करने वाला प्रोटीन है, जिसको हम लोग क्या कहा, प्रायोन्स। इसे भी बोला गया कि यह एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। लेकिन यह सिर्फ सेल नहीं है, सेल मतलब कोशिका, क्योंकि जानते हो एक सिर्फ आरएनए से बना होता है और प्रायोन सिर्फ किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। यह चीज़ को याद रखना, या नीट में भी पूछा है, अब जैसे पूछे, घुमा के पूछे या जैसे पूछे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम पढ़ रहे हो मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग, तो यहाँ पर हम सभी सूक्ष्म जीव को क्यों अपने दायरे में लाएं, क्यों बहस करें हम? क्या लगता है तुमको कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं सबको तुम इस्तेमाल कर लोगे अपने मतलब फ़ायदे के लिए? अरे नहीं यार, हाँ, अगर इतना तुमको अपने फ़ायदे के लिए अगर चाहते हो तो कोरोना वायरस का यूज करके दिखाओ अपने फ़ायदे में, कहीं पता चलेगा तुम खुद बीमार हो गए। तो वही कहना है कि अच्छाई और बुराई के आधार पर सूक्ष्म जीव को दो तरह में हम लोगों ने बांटा है, और यह तुमको कहीं मिलेगा नहीं, यह तुमको सोचना है, यह तुमको समझना है, इसलिए कि हम अपने कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जानेंगे ना जी कि किसको हम अपने अच्छाई के लिए या अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अच्छा होगा वही ना, और जो माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव जो है अगर डिजीज पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है, उसको तुम इस्तेमाल करोगे, खुद बीमार हो जाओगे। तो कहता है कि माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीव को अच्छाई और बुराई के आधार पर दो प्रकार में बांटा है। किसमें किसमें सर? आइए, किसमें किसमें सर? तो कहता है कि इसको हमने बांटा है किसमें किसमें, तो इसमें दो तरह में बांटा है। एक का नाम है पैथोजन, जो रोगजनक है, जो या तो पौधों को रोग पैदा करता है या तो फिर किसी भी जंतु को रोग पैदा करता है, यहाँ तक कि हो सकता है मानव को भी रोग पैदा करता हो। तो मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट कहा था, पहले बताया है पिछले चैप्टर में कि मानव रोग में, जो मानव में बहुत सारे रोग पैदा करते हैं, उसमें मैंने बोला था कि पैथोजन किसे कहते हैं। तो पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, जो रोग पैदा करता है। तो यानी कि माइक्रोब्स जो रोग पैदा करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं, यानी यह हानिकारक है। इसको हम अपने इस्तेमाल में यूज नहीं कर सकते हैं, हम अपने कल्याण के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट बनाने का कोशिश किया। और दूसरा है नॉन पैथोजन, यानी गैर रोगजनक। हिंदी क्या होता है? रोगजनक मत बोलना, मैं यही लिखने वाला था, और रोगजनक, ओ का मतलब होता है नहीं। लेकिन मैंने जब देखा कि यह यार मुझे स्पष्ट नहीं लगा कि नहीं, और अजनक नहीं, वो रोगजनक नहीं हो सकता है। तो मैंने देखा क्या लिखा हुआ है, गैर रोगजनक, इसका हिंदी। तो मैं वहाँ पर थोड़ा स्पष्ट हो गया कि नहीं, गैर, गैर का मतलब होता है नहीं। तो गैर रोगजनक यानी कि वह जो है नॉन पैथोजन है। और यह क्या होता है? लाभदायक होता है सर। इसको आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं आप यूज करोगे तभी लाभदायक है, हाँ, या यूज होता है तब। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं ना तो आपको बीमारी पैदा करेगा और ना ही आपके फ़ायदे में आएगा, तो उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? तो उसको भी हम लोग नॉन पैथोजन ही कहते हैं, गैर रोगजनक, यानी कि रोग तो पैदा नहीं किया ना। तो एक एग्जाम्पल जो कि आपका सच में ये है आउट ऑफ कंटेक्स्ट, यानी आपके सिलेबस में नहीं है, बट जब आपके घर में कोई बच्चा बीमार होता है, डिसेंट्री होता है और वोमिटिंग बहुत होता है, तो उसको जो है ना, उसे रोकने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो उस एंटीबायोटिक को जब दिया जाता है तो जिस बैक्टीरिया के कारण वो डायरिया हो रहा था वो तो मरेगा ही, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे यानी उस बच्चे के इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में रहता है, उसको भी मार देगा। क्योंकि वह बैक्टीरिया हमारे नुकसान नहीं, हमारे फ़ायदे के लिए ही है। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हम लोग जो कि इंटेस्टाइन में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में लगभग 5000 टाइप का बैक्टीरिया रहता है, जो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है, घाटा नहीं है। इससे ज़्यादा होगा तो यानी करोड़ों में होता है, लेकिन 5000 टाइप का बैक्टीरिया है, 5000 टाइप का बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु। तो कहता है कि अगर सबको मार दोगे एंटीबायोटिक खा करके तो आपको घाटा है सर। तो होता क्या है, उस बच्चे को प्रोबायोटिक देते हैं। प्रोबायोटिक में कुछ नहीं होता है,
एक छोटा सा मतलब कि समझो कि मेडिसिन होता है जिसमें लिक्विड टाइप का होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, माइक्रोब्स ही होते हैं, यानी कि सूक्ष्मजीव ही होते हैं जो कि हमारे आंत में रहता है। उसी का कंपोजिशन बना के देता है कि अगर आप एंटीबायोटिक ज़्यादा खा लिए तो आपके अंदर यह प्रोबायोटिक जा करके क्या करेगा, सूक्ष्मजीव का पूर्ति कर देगा, यानी कि जो चाहिए आपको सूक्ष्मजीव। मेरी बात को समझे? तो प्रोबायोटिक ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको समझाने के लिए लिया। अब कहता है कुछ सूक्ष्म जीव को मानव कल्याण के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया का सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो ईस्ट का हो, चाहे वो प्रोटोजोआ का हो, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अपने कल्याण के लिए। चलो एक एग्जाम्पल तुम लोग को बताते हैं। दही खाते हो जी? हाँ, दही खाता होगा, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। दही खाते हो और दही जो है क्या है, दूध से दही बनता है तो एक प्रकार का बैक्टीरिया से, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। आगे हम लोग और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे आप लोग को और समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे बनता है। और दही जो होता है दूध के बनिस्पत कुछ मामलों में फ़ायदेमंद होता है। पहला मामला कि यह पचता बहुत आसानी से है। दूसरा मामला कि इसमें प्रोटीन जो होता है थोड़ा डाइजेस्टेड होता है, यानी टूटा हुआ होता है, ताकि पचाने में भी आसानी हो। तीसरा, इसमें विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालामिन, आई थिंक वही होना चाहिए। विटामिन B12 का मात्रा बढ़ जाता है वही बैक्टीरिया के कारण। तो कहने का मतलब है कि दूध से दही बनाना ये कल्याण है हम लोगों के लिए कि नहीं? हाँ जी, कल्याण है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आप घर में बनाते हो, सबको देखेंगे, इसको कहेंगे घरेलू उत्पाद, क्योंकि घरेलू में ये घर में आप पैदा करते हो। कुछ इंडस्ट्री में पैदा करता है, कुछ माइक्रोब्स का जो है बायोटेक में यूज किया जा रहा है विभिन्न प्रकार का बीमारी को ठीक करने के लिए। कुछ सूक्ष्म जीव को जो है हम लोग नाले का पानी को जो है क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। कैसे, सब देखेंगे वन बाय वन। लेकिन एक बात बता दूं, जब आपको सूक्ष्म जीव कहा तो एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है पेज में, जिसमें कुछ फिगर को स्पष्ट किया है। लेकिन इंग्लिश वाला जो मेरे पास बुक था वो भी यहाँ पे फ़ोन में, यानी कि मोबाइल पे, उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बैक्टीरिया को दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया है वायरस के बारे में, जो उसको आपको जो है इस फिगर से आपको जो है ना सवाल निकाल के दे देता है ऑब्जेक्टिव में खासकर। तो कहता है कि आप बताइए कि कैसा होता है सूक्ष्मजीव। लेकिन मैंने आपको बताया है कि सूक्ष्मजीव को देखने के लिए जो बाबू माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर जब उस सूक्ष्मजीव को रखा जाता है तो कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, कई गुना, 15,000 गुना बढ़ा सकते हैं, जिसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन, 20,000 गुना, किसी माइक्रोस्कोप से तो 1,00,000 गुना किसी को बढ़ा करके देख सकते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको 1,00,000 गुना, जो वायरस है उसको 1.5 लाख गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। इसको खुली आँखों से तो हम लोग देखने से देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वही फिगर को मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा, वो भी आपको समझा करके, ठीक है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी बने। देखते हो यहाँ पर रंगीन फिगर है और इंग्लिश में है, उसका हिंदी भी कर देंगे आपको। और सच बात तो यह है कि ये जो रंगीन किया है यह नए एडिशन वाला बुक जो 2019 to 20 जो एनसीईआरटी को थोड़ा सा मतलब कि एडिशन को शुद्ध किया है और कुछ पॉइंट को जोड़ा है, तो उसी में है। पुराने बुक में आपको वाइट दिखेगा ये सब। चलिए, ये बैक्टीरिया है दोनों, ये है रॉड शेप समझते हो ना, ऐसा रॉड टाइप का बैक्टीरिया है। इसको लगभग 15,000 गुना करके देखा गया, 15,000 गुना, यानी 15 ऐसे लिखा रहेगा बुक में, 15,000 या 1500, कितना गुना करके देखा गया? नहीं जी, 1500 गुना करके देखा गया। आई एम सो सॉरी, 15,000 मैंने बोला। जब बैक्टीरिया को 1500 ये इसका मतलब होता है गुना करके, नहीं कि इसको बढ़ा करके। जैसे ये बैक्टीरिया है, कितना गुना बढ़ा करके देखे, इसको 15,000 गुना बढ़ा करके देखे, तब देखा गया कि इस तरह का बैक्टीरिया रॉड टाइप का दिखता है। हाँ, ये रॉड टाइप का बैक्टीरिया हुआ।
और जब 15,000 गुना कुछ बैक्टीरिया ऐसा भी होता है जो स्फेरिकल होता है, गोलाकार, ऐसा दिखा आपको 1500 गुना करके देखा गया। 1500। हाँ, और कहा कि अगर इस बैक्टीरिया के अंदर और स्ट्रक्चर होता है उसको गुण आपको देखना है। जैसे फ्लैजेला, फ्लैजेला क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया को मूव करने में, चलने में मदद करता है, लोकोमोशन करता है। अगर इस फ्लैजेला को देखना है आपको तो 1500 से काम नहीं चलेगा। कहता है तब कहता है इसको जो है 1500 से काम नहीं चलेगा, 50,000 गुना करना पड़ेगा। देखते हो फ्लैजेला को देखा है तो कितना मैग्नीफिकेशन किया है, कितना गुना किया है। ये फ्लैजेला है, ये जो ब्लू टाइप का है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला मौजूद रहता है उसको देखना है तो आपको कितना गुना करने का, 50,000 गुना अधिक इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो मैग्नीफाई करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप, उसको बड़ा करते जाओ। घुमाने का एक जो है जो एक यंत्र होता है उसको घुमाते जाओगे तो आपका जो है इसका साइज बड़ा करते जाएगा। ठीक है, तो 50,000 गुना अधिक करके देखा तो आपका ये दिखा। तो ये कहने का मतलब यह हुआ कि एक आपको ऑब्जर्व दिया इसने कि ऐसे करके माइक्रोब्स को देखते हैं। ठीक है, चलो कुछ वायरस को भी देखते हैं। तो वायरस में बहुत तरह का है, तो यहाँ 3 वायरस का एग्जाम्पल दिया है। और आप कहते हो कि एग्जाम्पल NCERT से नहीं पूछता है। हाँ, आपका इस 20 से पूछ सकता है। हाँ, चूँकि यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर चुका है। ऐसा करके एक वायरस होता है, ऐसा 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 ऐसा, देखो यही है यहाँ पर, इसके अंदर मटेरियल सब भरा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कहते हैं हेड, ये जो ऊपर वाला हेड। यहाँ पर जो होता है इसको कहते हैं कॉलर, और ये जो है आपका है टेल। ठीक है, और यहाँ जहाँ पे टेल के नीचे जहाँ से ये बैठता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर इन्फेक्शन करने के लिए, इसको कहते हैं प्राउंस। क्या बोलते हैं इसको, प्राउंस। तो यहाँ पर देखो फिगर स्पष्ट, ये है हेड, इसके बीच में ऐसे कॉलर है, इसके बाद टेल है, और यहाँ पर एक प्लेट होता है, यहाँ पर टेल के ऊपर ये प्लेट जिससे कि टेल वगैरह जो है निकलता है, नहीं पूछ। ठीक है, हाँ, और इसी के बीच होता है पिन जिससे चुभाता है, जिस पर ये इन्फेक्शन करेगा ना उसमें चुभाएगा और इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसके अंदर पिंच कर देगा। तो ये है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफेज पढ़ता है या बैक्टीरियोफाज पढ़ो, हम बैक्टीरियोफाज पढ़ते हैं बाबू। बैक्टीरियोफाज है, यह बैक्टीरियोफाज क्या है, एक प्रकार का वायरस है जिसको देखा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये सब जो साधारण माइक्रोस्कोप है इससे स्पष्ट नहीं हुआ। और कहता है इसको देखने के लिए आपको 1 लाख से 1.5 लाख गुना अधिक करना पड़ेगा तब दिखेगा, क्योंकि जो वायरस होता है ना बैक्टीरिया से भी कई गुना ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो यह क्या है सर आपका, यह बैक्टीरियोफाज है। यह बैक्टीरियोफाज एक प्रकार का वायरस है जिसमें हेड होता है, कॉलर होता है, टेल होता है, प्लेट होता है, पिन्स होते हैं, प्राउंज होते हैं। तो यह आपने देखा। और दूसरा जो है यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, जो ऐसा वायरस दिखता है गोल टाइप का, अंदर मटेरियल रहता है, इसका नाम है एडिनो वायरस। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बोला, बैक्टीरियोफाज क्या करता है, बैक्टीरिया को ही इन्फेक्शन करता है। ये ह्यूमन यानी कि हम लोगों को इन्फेक्शन नहीं करता, हम लोग को संक्रमण नहीं करता है। किस पर धावा बोलता है ये, बैक्टीरिया को। इसका नाम दिया बैक्टीरियोफाज। फाज का मतलब खा जाना, निगल जाना, यानी बैक्टीरिया पर धावा बोल के उसको बर्बाद कर देता है। और ये जो एडिनो वायरस है ना, यह जो है यह गोलाकार टाइप का दिखता है, अंदर में जो है मटेरियल भरे रहते हैं। यह एडिनो वायरस को भी 1 लाख से 1.5 लाख गुना अधिक करके देख सकता है। 1 लाख 1.5 लाख इसलिए बोले कि इसके बीच में भी आप रखेंगे तो यह स्पष्ट आपको दिखाई देगा। मैग्नीफिकेशन करके रखेंगे 1 लाख से 1.5 लाख। तो कहता है कि यह एडिनो वायरस क्या करता है, कहता है ये ह्यूमन को डिजीज पैदा करता है। तो ह्यूमन को डिजीज पैदा करता है तो समझ लो कि हम लोग के अच्छाई के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर माइक्रोब्स का कुछ आपको झलक दिखा रहा है, तो आप उस झलक को देखो। ठीक है, तो यह एडिनो वायरस हम लोग में क्या बीमारी करता है, तो रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि श्वसन संबंधी बीमारी पैदा करता है। कोरोना वायरस क्या करता है, आपका श्वसन संबंधी बीमारी पैदा करता है, उसी तरह एडिनो वायरस है। ठीक है, और फिर जब और दूसरे टाइप का बैक्टीरिया दिखा तो रॉड टाइप का दिखा। रॉड टाइप का जो दिखा बाबू, देखते हो रॉड टाइप का है ये कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरस है जिसका नाम है टोबैको मोजैक वायरस, TMV। टोबैको मोजैक वायरस क्या है, जो टोबैको मतलब समझते हो, टोबैको मतलब समझते हो ना,
टोबैको जो होता है खैनी होता है, उसके पत्ती को जो है ये नष्ट करता है। हाँ, तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस को जो है ना लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मल्टीप्लाई करके देखा, बढ़ा करके देखा। तो ये कुछ झलक दिखाया मैंने, आप भी झलक देखोगे। और अगर आपको पूछ दे यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इंगल्फ विच टाइप ऑफ वायरस दैट इंगल्फ बैक्टीरिया, कौन यानी कि वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है या मारता है, तो तुम क्या बोलोगे? एडिनो वायरस। तुम क्या बोलोगे? टीएमवी। तुम क्या बोलोगे? बैक्टीरियोफाज। तो हाँ सर, हम बैक्टीरियोफाज बोलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव कैसे नहीं पूछता है तुम्हारे एनसीईआरटी के, मतलब कि किसी भी पॉइंट से पूछ देगा। आपको कहेगा एडिनो वायरस क्या बीमारी पैदा करता है आपके शरीर में? डाइजेशन संबंधी यानी कि पाचन तंत्र संबंधी, न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र संबंधी, और इसके बाद आपको पूछ सकता है श्वसन संबंधी। इसमें से कोई नहीं, तो क्या बोलोगे आप? श्वसन संबंधी। तो सवाल पूछे जाते हैं आपको, हाँ, इसलिए लगता है आपको कहाँ से पूछ दिया। तो थोड़ा सा आप एक एक चीज़ को फोकस करके पढ़ो और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। और मैं तो बोलूँगा कि झूठा है तुम लोग कुछ नहीं पढ़ता है, मैं मानता हूँ। तुम किसी भी चैनल को अच्छी तरह से नहीं देखते हो, मुझे पता है। यूट्यूब को खोलते हो और बस यही देखते हो कि किसका वीडियो अच्छा है। अरे बाबा, एक दिन में तुमको पता चलेगा। वो तो अब क्या है, यूट्यूब किसी भी चीज़ के लिए वो समुद्र है, हाँ, सागर है, उसमें जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा। तो पहले किसी का वीडियो जो है जिससे स्पष्ट होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और चैनल का हो, जिसे आप देख करके समझ रहे हो कि बोलना क्या चाह रहा है टीचर। देखो, तुमको बहुत कुछ समझना नहीं है, सिलेबस जो है ऐसा नहीं समझना कि बहुत बड़ा तुम विद्वान बन जाओगे 12 में, हाँ, नहीं बन पाओगे। 11th में नहीं बन पाओगे बहुत बड़ा विद्वान। उसके लिए तुमको हायर एजुकेशन लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो है विद्वता धीरे धीरे इस सब्जेक्ट में बढ़ेगा। समझाने का या समझने का कैपेसिटी बढ़ेगा। तो तुम अपने सिलेबस से चिपको, और जिसका जो है चैनल अच्छा लगता है, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे सर बना रहे हैं वीडियो, हाँ, विभिन्न हमारे भागलपुर में शायद बहुत कम बना रहे हैं, ये बात मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे हैं, हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के हैं जो बना रहे हैं। जहाँ से जो मिले पढ़ो, लेकिन सबका तुम खोजने लगोगे ना तो नहीं पढ़ पाओगे। जिसका समझ में आता है उसी का वीडियो, उसी का चैप्टर से रिलेटेड तुम समझो और फिर एनसीईआरटी पढ़ो। मैं बार एक चीज़ बोलता हूँ, एनसीईआरटी को पढ़ो। नहीं पढ़ पाओगे ना एनसीईआरटी तो बाद में बोलना कि सर बहुत कम पढ़ पाए। मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश हिंदी इसलिए तुमको बगल में लिख देते हैं कि हिंदी वाले मीडियम जो है, मिक्स वाले माध्यम, चाहे लड़का जो है इंग्लिश हिंदी दोनों जानता है, ये इसीलिए बना रहा हूँ। तो तुम इसको समझो, और नहीं समझ में आवे तो तुम लिखो वहाँ पर यूट्यूब के कि सर आप ऐसे डिस्क्राइब कीजिए, इसको और स्पष्ट कीजिए। और अगर ये समझ में आ जाता है जो टॉपिक दिए हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। समझ गए? बहुत ज़्यादा आपको खोजने का ज़रूरत नहीं है। और मैं जानता हूँ कि आपको मोबाइल जो दिया गया है बहुत लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया से चिपके रहते हो, क्योंकि यूट्यूब में एजुकेशन से संबंधी वीडियो थोड़ी ही है, और सब चीज़ के लिए है, हाँ, गाना के लिए है, फिल्म के लिए है। तो वो सब भी करो यार, हाँ, गेम भी खेलो, लेकिन एक समय बांट दो। चलो आज संडे, आज मूवी देखते हैं दिन में, चलो आज ये है। क्योंकि मैं एक शब्द बोलता हूँ सभी को कि तुम अपने आप को तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। हम कितना भी कुछ बोलेंगे ना, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा बात 1 घंटे तक तुमको अच्छा लगेगा, 2 घंटे तक अच्छा लगेगा, 2 दिन तक अच्छा लगेगा, लेकिन तुम जब अपने आप को संभाल लोगे ना तो महीनों और सालों तक अपने आप को संभाल सकते हो। और जब ये 2-3 साल संभाल लिए अपने आप को, 2-3 साल तक अपने आप को नियंत्रित कर लिए, इसको कहते हैं नियंत्रण करना। अपने आप को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, फोकस देना बहुत बड़ा बात है, लोगों को कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को नियंत्रण करना। जैसे मेरा अभी मन नहीं लग रहा है, और मन नहीं लग रहा है फिर भी हमको पढ़ना है, तो कैसे अपने आप को पढ़ने पर फोकस कर रहे हैं, इसको कहते हैं नियंत्रित करना। हम कल मूवी देखेंगे, कितनी भी अच्छी मूवी क्यों ना हो, तो अपने आप को नियंत्रित करना हुआ कि आज हम अपना काम कर लें। चलो 1 घंटा पढ़ लें, चलो 45 मिनट सर का लेक्चर सुन लें, 40 मिनट जो लेक्चर जो भी कहा सुन लें, देखते हैं क्या बोलता है। अब जिसका समझ में नहीं आता है तो शुरू से देखना क्या 45 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, हाँ, आपको देखना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन जिसका भी समझ में आता है, जहाँ का भी टीचर हो, उसको आप पढ़िए। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ क्लियर करूँ, और कोशिश करूँगा, कोशिश करते ही रहूँगा, आपको अच्छा लग जाए, यही सोचता हूँ मैं। तो माध्यम यही है,
और जो माध्यम है, और बहुत अच्छा माध्यम है यार, आज से 7 साल 8 साल पहले नहीं मिलता था, कहीं भी वीडियो नहीं मिलता था, लोग बुक को अवेलेबल करा के पढ़ता था। कैसे पढ़ता था? तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। चलिए, तो आपको इतना मैं बोला क्योंकि आप झूठे हैं, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सच के रास्ते पर आ जाओ, पढ़ो और सीखो। तो मैंने आज आपको क्या बताया कि मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, मानव कल्याण हेतु जो है सूक्ष्म जीव का उपयोग। अब मैं जो हूँ आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपको लेबोरेटरी में देखना है किसी भी सूक्ष्म जीव को, खास करके वायरस और विरियॉड और प्रियॉन्स को आप देखना चाहोगे तो नहीं देख पाओगे, और बहुत मुश्किल से आपको डस्ट टाइप दिखेगा। डस्ट मतलब समझते हो ना, धूल के जैसा। लेकिन बैक्टीरिया को आप देख सकते हो, फंगी को देख सकते हो, सूक्ष्म जीव है तो भी देख सकते हो। एक को नहीं देख सकते हो, ग्रुप में देख सकते हो, लाखों के ग्रुप में देख सकते हो। तो क्या करते हैं, एक का नाम है पेट्री डिश, ऐसे शीशे का होता है पेट्री डिश। इसमें मीडियम को डाल देते हैं, खाने पीने का मीडियम, और मिट्टी से ला करके या वायु से ला करके, एयर से ला करके कुछ बैक्टीरिया को इसमें डाल दो। यह बैक्टीरिया ग्रो करके कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी समझते हो ना, कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी का मतलब होता है क्या? कॉलोनी का मतलब होता है कि बसा हुआ परिवार कह सकते हो। जब यह कॉलोनी बनेगा तो यह बहुत ज़्यादा कॉलोनी बनाएगा, यानी कि पूरा का पूरा छाप लेगा। और जब इसको देखोगे तुम तो तुम्हें खुली आंखों से भी दिख जाएगा, कोई उजला टाइप का दिखेगा, कोई पीला टाइप का दिखेगा। तो देखो यहाँ पे पेट्री डिश है बाबू, और बैक्टीरिया को ग्रो करा करके माध्यम में देखा तो ऐसा बैक्टीरिया ग्रुप में दिखता है, ठीक है। उसी तरह फंगी को देखा तो फंगी का कॉलोनी है, कॉलोनी का समझते हो ना, है फंगी का कॉलोनी यहाँ बीच में दिखाया है। तो तुम देख सकते हो पेट्री डिश पर ग्रो करके। लेकिन एक बैक्टीरिया या एक फंगी जो कि माइक्रोस्कोपिक है, जो कि सूक्ष्मदर्शी है, यानी सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं उसको, बहुत ही सूक्ष्म है, आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना पड़ेगा। जैसा उसका आकार होगा उसको उतना ही गुना करके आपको उतना ही बड़ा करके देखना पड़ेगा, तब आपको एक सेल दिखाई पड़ेगा। जो कि ऊपर में एनसीईआरटी में फिगर दिया था, एक एक चीज़ को दिखाया था, उतना गुना करके जो मैंने आपको दिखाया। तो ये पेट्री डिश हुआ, पेट्री डिश में आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है, जो शीशे का बना होता है। और इसको इस्तेमाल करके लोग ग्रो करवाता है, बैक्टीरिया को कल्चर कराता है, जिसको कल्चरिंग कहते हैं। बैक्टीरिया कल्चर करेगा अपने मीडियम में तो अपना संख्या को बढ़ाएगा, कॉलोनी बनाएगा, तो आप देख सकते हो। तो आज जो मैंने यहाँ पर बताया, ये आपका यही बताया कि कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर देखते नहीं हो, हाँ, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिश और फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिश। तो पेट्री डिश, चूँकि पेट्री डिश आपने इस्तेमाल नहीं किया, जैसे आप हायर एजुकेशन में जाओगे, जिस भी आप जाओगे विभाग में, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो, या फिर मेडिकल क्षेत्र में जाओगे, या फिर जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स करोगे, तो आपको पेट्री डिश देखने को मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी करोगे, माइक्रोबायोलॉजी करोगे, जो भी ऑनर्स करोगे हायर एजुकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको कॉलोनी को ग्रो कराना ही होगा और करना ही चाहिए, ठीक है। तो आज मैंने ये आपको वीडियो छोटा सा बनाया, जो कि स्टार्ट किया, हो सकता है शाम को डालें या कल डालें, बना हुआ है। तो वीडियो बना हुआ नहीं है, PDF बना हुआ है, उसको बना करके हम आपको डाउनलोड करेंगे। मैं बस आपसे यही अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा, बच्चे हैं और आप बच्चे बहुत ही इधर उधर जो है परेशान रहते हैं, लेकिन जो भी आपको मतलब अवेलेबल है फ़ोन में, उसका इस्तेमाल करके आप अच्छे बन सकते हो। और पढ़िए, और आप हमेशा ढूंढने का प्रयास मत कीजिए किसका अच्छा है किसका बुरा वीडियो है। अरे कितना देख पाओगे यार, हज़ारों वीडियो डालते हैं, एक बार बायोलॉजी टाइप करके तो देखो, हाँ, लाखों हज़ारों वीडियो आ जाएंगे। किसका किसका ढूंढते ढूंढते तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। तो जिसका अच्छा लगता है, जिसका चैनल, उसको 1 2 या 3 जो भी चैनल उसको देखो। अगर आप मुझे भी पसंद करते हो तो मुझे भी देखो, नहीं तो दूसरे से आप जुड़ो और ज़रूर पढ़ो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा माध्यम है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगले बार से मैं गांव में, जो आप चूँकि हर घर में मोबाइल है, तो मैं आपका वीडियो डालूंगा, और 11-12 का, और ख़ास करके मिक्स मीडियम में, हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। कुछ यूट्यूब पर, कुछ प्राइवेट भी रहेगा, और उसका फ़ी जो है बहुत कम होगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, बहुत कम, हाँ।
और मैं कोशिश करूँगा कि गांव में बैठे हुए बच्चों को यहाँ से मोटिवेट करूँ और पढ़ाऊँ। तो लेकिन तब तक मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, आप पढ़िए और कोशिश कीजिए अपने आप को NCERT से चिपके रहिए। NCERT बहुत अच्छी बुक है यार, आप एक एक चीज़ एग्जाम्पल तो पढ़ो। हाँ, हिंदी वाले माध्यम को यह दिक्कत हो जाता है कि इंग्लिश वर्ड ज़्यादा नहीं रहता है, तो मैं यहाँ पर तो आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, अपने आप को नियंत्रित वे में, हाँ, कंट्रोल वे में पढ़ो और जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, वहाँ पर कमेंट में लिखो कि सर मुझे थोड़ा और डिस्क्रिप्शन चाहिए। ऐसे मैं जो भी टॉपिक करता हूँ तो बहुत अच्छा से कोशिश करता हूँ और अच्छा से कोशिश करूँगा, लेकिन मैं तुमको बस यही बोलूँगा, तुम पढ़ो, ठीक है। और यह जो है आप तब तक पढ़ो और हो सकता है शाम को जो है आपका क्या यूज होता है सूक्ष्म जीव का, किधर यूज करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे और लास्ट तक लगभग 6 यूज करते करते आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और 6 जो प्रकार से यूज जो दिया है आपके सिलेबस में, एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। तो तब तक के लिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद। और आप पढ़िए, मन लगा कर और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।